नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में भीषण आग, तीसरे दिन भी आग बेकाबू, रिहायशी इलाकों पर मंडराया खतरा। सांसद मन्नालाल रावत ने मध्य प्रदेश के मजदूरों की व्यथा सुनी, भुगतान के दिए निर्देश। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, पहले दिन छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। और 3 दिवसीय राष्ट्रीय जियो युद्ध का हुआ आगाज, देश भर के भूवैज्ञानिक हुए शामिल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग की। उदयपुर के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग लगातार तीसरे दिन भी बेकाबू बनी हुई है। शुक्रवार सुबह तेज हवाओं के कारण आग और विकराल हो गई, जिससे यह तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगी है। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने व सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नगर निगम ने फायर स्टेशन से सभी दमकल वाहनों को आग बुझाने के लिए रवाना कर दिया है। वन विभाग की और दमकल विभाग की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन कठिन पहाड़ी इलाका होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलें आ रही है। जानकारी के अनुसार आग पहाड़ियों के घने जंगलों में लगी थी, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम के कारण इसका दायरा बढ़ता चला गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में जंगलों में आग लगने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इस आग के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा और राहत कार्य तेजी से जारी है। जी सर, देखिए सज्जनगढ़ जो हमारा है एरिया, उस एरिया की जो पहाड़ियाँ है इसमें फुट हिल्स पे वाइल्ड फायर लगी है। पिछले 2 दिन से है, 2 दिन से इसको कंट्रोल किया जा रहा है और कल रात तक तो पूरी कंट्रोल में थी और पूरा उसको वो भी था। आज थोड़ी हवा का वेग तेज़ होने से थोड़ी सी फायर अलग अलग दिशा में बढ़ी है, पर हमारी सारी टीम्स फॉरेस्ट की, पुलिस की, फायर ब्रिगेड्स, हमारी सभी टीम्स यहाँ लगी है और सारे सीनियर अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं और पूरी कोशिश है कि किसी फायर की वजह से किसी की भी कोई जान माल का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाए। आसपास घर भी हैं उनके? वो सर उधर ही खड़े सर आपके साथ हैं। कितने फायर टेंडर्स हैं अभी तक? अभी अपने यहाँ पे 12 फायर टेंडर्स लग रखे हैं सर। कितना रहे ताकि इस तरह की वन संपदा को बचाया जा सके, नष्ट नहीं हो आग के? देखिए इसमें एक तो नेचुरल रीज़न से फायर लग जाती है, जब सूखी टहनियाँ डा और होती है तो पहाड़ों पे, तो जो वाइल्ड फायर लगती है एक तो उसके लिए, एक यहाँ पे कुछ ऐसी प्रथाएं भी कुछ एरियाज़ में रहती है जिसमें इस प्रकार की पहाड़ों पे आग लगा दी जाती है। तो उन दोनों को लेकर एक प्रॉपर, इस इवेंट के बाद पहले हम इसको काबू कर लें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जितने स्टेक होल्डर्स हैं और नीचे तक जो हमारी मशीनरी है, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी को सेंसिटाइज करके और जो सेक्शंस है जो इससे जुड़े हैं, जहाँ पहाड़ी है क्षेत्र है, उन सभी लोगों को जोड़ते हुए, सरपंचगणों को जोड़ते हुए इस संबंध में प्रॉपर आईसी भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हर गर्मी के अंदर एक पूरे मेवाड़ क्षेत्र में और विशेष रूप से उदयपुर के आसपास जो इश्यू रहता है वो न रहे। अभी हेलीकॉप्टर की जरूरत तो महसूस नहीं? अभी जो हमारी फायर की टीम है उसके हिसाब से नहीं। मध्य प्रदेश से आए मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने और कलेक्टर के बाहर पुलिस द्वारा उन्हें खदेड़ने की घटना को लेकर मीडिया में खबरों पर संज्ञान लेते हुए सांसद मन्नालाल रावत गुरुवार को मजदूरों से मिले। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सांसद मन्नालाल रावत गांधी ग्राउंड पहुंचे, जहां करीब 150 मजदूर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। उन्होंने मजदूरों से उनके रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और बाद में निगम के रेन बसेरे में एकत्र कर पूरे मामले की जानकारी ली। सांसद रावत ने मजदूरों की बात सुनकर तुरंत वन विभाग के रेंजर और डीएफओ मुकेश सैनी से फोन पर बातचीत की।
मजदूरों की मांग पर वे कुछ मजदूरों को लेकर चेतक सर्कल स्थित डीएफओ कार्यालय भी पहुंचे, जहां आमने सामने बातचीत करवाई गई। डीएफओ मुकेश सैनी ने भरोसा दिलाया कि नियमानुसार सभी मजदूरों का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। वे 4 दिनों से परेशान हैं, जल्द से जल्द उनके खाते में भुगतान करवाकर उन्हें उनके गांव रवाना करें, ताकि वे होली का त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सके। आप जो यहाँ आए क्या निस्तारण निकल रहा है सर? 4 दिन से ये भटक रहा है। देखिए, समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इनके ठेकेदार के रूप में वहाँ से जिनको लेके आए थे, कोई सतना से है, कोई कटनी से है, कोई शहडोल से है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए। माता बहनें हैं, कुछ बच्चे भी हैं। मुझे लगा कोई वन विभाग ने अपना काम कराने के लिए, जिसमें कुछ गड्ढे खोदने, कुछ टैंक्स बनाने, उनके लिए बुलाया है और एक ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रेट और जो सरकार की रेट, उसके बीच में अंतर लग रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने बुलाया, जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो समाधान करे। मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डीएफओ हैं, उनसे बात की है। कुछ देर में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ ले जाएंगे। जो ठेकेदार था नीचे धरातल पर जिसने काम किया है, उनसे भी बात की है, रेंजर से भी बात की है। तो समझ में ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत सुना है या क्या सुना है। लेकिन ये बच्चों को और इस तरह से इंटरस्टेट जो लेबर आती है, उनको परेशान करना बहुत दुखद है और ये दोहराया नहीं। इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हो या कोई ऐसा काम हो तो उसमें लिखित में लाना चाहिए। इनके पास लिखित में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, गड़बड़ हुआ है और जो लेबर है उनका शोषण हुआ है। सर, कल जो वो महिला बेसुध होकर गिर पड़ी थी, वो पुलिस ने लाठी के माध्यम से लोगों को भगाया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बिल्कुल वंचित है, गरीब है, शोषित है और अपनी वाजिब बात रख रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत संयम के साथ सुनना चाहिए और उनको यथोचित न्याय देना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, माननीय भजन लाल जी की सरकार हो, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ विश्वास इस प्रकार से टूटता है, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। जिन्होंने भी किया वो गलत किया। सर, ये कलेक्टर से भी 2 बार मिल चुका है। कलेक्टर साहब ने भी हाथ खड़े करते, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मूलतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करने के लिए आई हुई लेबर है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ठेकेदार है वो इसमें जिम्मेदार लगता है। मुकेश सैनी जी हैं डीएफओ, उनसे बात की है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। इस बात को और स्पष्टता के साथ समझेंगे कि इनकी समस्या का निराकरण करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। पहले दिन 10वीं की कक्षा के छात्रों का अंग्रेजी का पेपर हुआ, जबकि 12वीं के छात्रों ने मनोविज्ञान की परीक्षा दी। बोर्ड परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो गई और 11:45 बजे समाप्त हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ चलक रही थी। 10वीं के छात्र छात्राओं ने बताया कि अंग्रेजी का पेपर काफी सरल और संतोषजनक रहा, जिससे वे बेहद खुश नजर आए। वहीं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी मनोविज्ञान के पेपर को ठीक ठाक बताया। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी गई है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं आगामी कुछ हफ्तों तक चलेगी, जिसमें लाखों छात्र भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षार्थी अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, Biology, Maths and Commerce faculty.
The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 094 2429 044 9414 020 409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है।
प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डपो, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत राष्ट्रीय जियो युद्ध कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने की। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में रोजगार और शोध की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत ने परंपरागत भारतीय भूवैज्ञानिक ज्ञान को आधुनिक सोच से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा जालान ने भूविज्ञान और भूगोल के आपसी संबंधों को रेखांकित किया। इन दोनों विषयों के सामूहिक अध्ययन की जरूरत बताई। भूविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि जियो यूथ में देश भर के 20 विश्वविद्यालयों के 8 राज्यों से आए छात्र छात्राएं अपने शोध और प्रस्तुतियों के माध्यम से ज्ञानवर्धन करेंगे। आयोजक सचिव हरीश कपासिया ने कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों के रूप में अंतर महाविद्यालय जियो क्विज एवं पोस्टर मेकिंग, टेक्निकल सेशन और फील्ड वर्क की जानकारी दी। विभाग जो आज 13वां जियो युद्ध प्रोग्राम कर रहा है, उसमें मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रांगण में लगभग पूरे देश की 20 यूनिवर्सिटी के 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से हमारे यहाँ पर एमएससी और पीएचडी दोनों तरह के स्कॉलर्स हैं जो अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करेंगे। ये रिसर्च वर्क उनकी टीचर्स ने उनको कराया है ड्यूरिंग देयर कोर्स वर्क, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में वो हम यहाँ पब्लिश करेंगे, जिसका ISBN नंबर भी हमने लेने का प्रयास किया है। बच्चों की माइनर रिसर्च है और उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया है, और इस प्रयास में हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आकर आपस में इंटरेक्ट करें। जो रिसर्च उनके यूनिवर्सिटी में होती है वो हमारे एक यूनिवर्सिटी से बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनको हायर और वाइडर स्पेक्ट्रम मिलेगा काम करने का। एक दिन में कितने सत्र होंगे? हमारे यहाँ आज सबसे पहले फर्स्ट डे में तो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था 10:30 to 12। उसके बाद हमारे यहाँ क्विज़ कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी क्विज़ कंपटीशन है, जिसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद एक पोस्टर मेकिंग सेशन है जो बच्चे शाम को करेंगे। इसके बाद बच्चों को हम साइट सीइंग कराएंगे उदयपुर की, और कल 2 टेक्निकल सेशन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें लगभग 40 बच्चे तो करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन और लगभग 30 बच्चे करेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन। परसों इनका फील्ड वर्क होगा जो कि उदयपुर से लेकर गोगुंदा के क्षेत्र में है। 3 दिवसीय प्रोग्राम का अंत फील्ड में गोगुंदा के पास ही किया जाएगा। धन्यवाद। उदयपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर लोसिंग ग्राम पंचायत में एक सड़क निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग आमने सामने हो गए।
इस बीच कुछ लोगों ने भी आकर प्रदर्शन किया और मांग खड़ी करते हुए कहा कि सड़क ही बनाएं। इधर सरपंच ने साफ कहा कि जब ग्राम पंचायत ने निर्णय कर दिया है और सड़क का काम शुरू कर दिया, अब उसी सड़क को कैसे बनाएं। भूतलाब मेन रोड दरवाजा से नेतावतों की बागल तक सड़क बनाने के काम को लेकर आज गांव में कुछ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यहाँ सड़क ग्राम पंचायत नहीं बनाए और यह सड़क विभाग से ही बनवाई जाए। ग्रामीण मुरली मनोहर श्रीमाली कहते हैं कि पंचायत के बजाय पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगी तो गुणवत्ता से अच्छा काम होगा। इस मामले में लोसिंग सरपंच हेमंत श्रीमाली ने कहा कि ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में निर्णय लेने के बाद 15 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस बीच पीडब्ल्यूडी ने नया टेंडर जारी कर दिया और 70 लाख रुपए की लागत से रोड निर्माण के कार्य का बोर्ड सड़क किनारे लगा दिया। इसको लेकर भी पंचायत ने विरोध किया और कहा कि इस सड़क का काम ग्राम पंचायत ने शुरू कर दिया है। हमारे गांव नेतावतों की बागल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर में पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड स्वीकृत किया था, जो हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, सीओ साहब को भी दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारा पीडब्ल्यूडी रोड से अगर रोड बनेगा तो अच्छा रोड बनेगा और 70 लाख का बजट है, अच्छा रोड है। और सरपंच साहब चाह रहे हैं कि 15 लाख का ऐसा कोई रोड बनो, वो रोड अच्छा नहीं बनेगा। हम चाह रहे हैं कि अच्छा रोड बने, चाहे बीजेपी का सरपंच हो चाहे कांग्रेस का हो, सरपंच से नहीं बनने देंगे हम। ये चाह रहे हैं, हमारी यही उम्मीद है। हम चाहते हैं कि अगर रोड पीडब्ल्यूडी बनेगा तो अच्छा रोड बनेगा। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये रोड ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित था और उसके आधार पर आरडी मद से ग्राम पंचायत ने 2 रोडों की स्वीकृति जारी की है, प्रशासनिक, वित्तीय, और मौके पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ग्राम सभा से अनुमोदन मांगा था। ग्राम सभा ने अनुमोदन नहीं दिया। ग्राम सभा ने ये निर्णय पारित किया कि ये कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नहीं कराकर ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि मौके पर 10 से 12 फीट की ही रोड उपलब्ध है और बीच में निजी खातेदारों की ज़मीन आ रही है। 10 से 15 निजी खातेदारों की ज़मीन आ रही है। पीडब्ल्यूडी उनको न तो कोई मुआवजा दे पा रही है, न ही उनकी सहमति ले पा रही है, जिससे वो रोड कार्य पूर्व में भी 2005 में पीडब्ल्यूडी ने इस कार्य को स्वीकृत किया था। तब ग्रामीणों ने न्यायालय से स्टे प्राप्त कर इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया था, तो दूसरी तरीके से इस कार्य को कराया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक्शन प्रकाश जी ओदिच और सहायक अभियंता निशा जी गुमावत राजनीतिक व्यवस्था के चलते हुए, राजनीतिक दबाव के चलते इस रोड को ठेकेदार के माध्यम से बनाना चाह रहे हैं, जबकि ग्रामीण ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया। ग्राम पंचायत ने इस रोड का कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया। अभी मेरे माता जी का स्वर्गवास हो जाने से मैं 12 दिन यहाँ बैठक में था, तब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रविवार के दिन जबरदस्ती ठेकेदार के माध्यम से वहाँ बोर्ड खड़ा करने का प्रयास किया। वहाँ बोर्ड खड़ा किया। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी पहुँचे तो ठेकेदार के आदमियों ने उनसे अभद्रता की। मेरा ये निवेदन है कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, इस गांव में रोड बननी चाहिए और ग्राम पंचायत जब रोड बना रही है तो कुछ लोग राजनीति करने के लिए इसको पीडब्ल्यूडी और ग्राम पंचायत के मध्य में ये कर रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के कार्य को हस्तक्षेप करें, क्योंकि संसद से भी बड़ी इकाई ग्राम सभा को माना गया। संसद से भी बड़ी इकाई ग्राम सभा माना गया। ग्राम सभा ने अनुमोदन नहीं किया है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई है गलत अपनाई है। मैं जिला कलेक्टर महोदय से आपके इस चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जो ग्राम सभा के बिना अनुमोदन के इसके टेंडर प्रक्रिया अपनाई है, इस प्रक्रिया की जांच करवाई जाए और टेंडर को निरस्त कराया जाए। ग्राम पंचायत इस कार्य को उच्च गुणवत्ता से कराने का संकल्प लेती है और यदि ग्राम पंचायत के इस कार्य में किसी तरह की कोई चीज़ आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वो करें। लोग अभी चैनल पे मतलब इस तरह के कोई कह रहे हैं कि 4 इंची या 2 इंची की बात जहाँ तक आती है तो जहाँ जो मौका मिलता है वहाँ 2 इंची 4 इंची होती है। पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी जेटीए और एएन साहब उस कार्य का मूल्यांकन करते हैं। जहाँ 2 इंची का माप होता है वहाँ 2 इंची का लेते हैं, जहाँ 4 इंची का होता है 4 इंची का लेते हैं, जहाँ 5 इंची का होता है वहाँ 5 इंची का लेते हैं। मूल्यांकन के आधार पर पंचायत को राशि का भुगतान किया जाता है। मेरा नाम मुरली मनोहर श्रीमाली है, ग्राम पंचायत लोसिंग में हूँ और यहाँ पे सरपंच साहब बना रहे हैं। सरपंच साहब बनाए तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरपंच साहब ने अभी जो रोड बनाए हैं उसमें जो जैसे सीसी लेवल होता है कि सीसी पे सीसी अगर आ रही है तो 4 इंची होनी चाहिए, तो हमारे गांव में अभी बने वहाँ पे कहीं 1 इंची है कहीं पे 1.5 इंची। उन्होंने सही काम किया ही नहीं है, भ्रष्टाचार फुल किया है। अगर ये पीडब्ल्यूडी का बन रहा है
बजट भी ज़्यादा है, तो रोड अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा तो गांव वालों के लिए फ़ायदा होगा। 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, 10 साल बीजेपी का शासन रहा, वरना 60 साल जो है कांग्रेस का ही रहा है सरपंच। इन्होंने कभी रोड बनाया नहीं, सिर्फ इनको लॉलीपॉप देते हैं गांव वालों को कि हम बना रहे, लेकिन बनाया नहीं। अब PWD जाके अगर लोन ये हो रहा है और बन रहा है रोड, विधायक साहब ने किया है कि हम बनाए, PWD से ये सौगात मिली है, बनना चाहिए। तो अब सरपंच साहब का रोड़ा अटका रहे हैं कि ये नहीं बने, क्योंकि ये गांव के लोग दुखी रहे, वो यही चाहते हैं, वरना वो 70 साल में बना सकते थे, बनाना चाहते हैं। उनके पिताजी सरपंच रहे, वो सरपंच रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में भीषण आग, तीसरे दिन भी आग बेकाबू, रिहायशी इलाकों पर मंडराया खतरा। सांसद मन्नालाल रावत ने मध्य प्रदेश के मजदूरों की व्यथा सुनी, भुगतान के दिए निर्देश। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू, पहले दिन छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। और 3 दिवसीय राष्ट्रीय जियो युद्ध का हुआ आगाज, देश भर के भूवैज्ञानिक हुए शामिल। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।